बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर। अब सबसे पहले हम बिहेवियर का एक ब्रीफ इंट्रो देंगे कि बिहेवियर होता क्या है। अगर बिहेवियर के लफ्ज़ पर हम गौर करें तो इसकी जो उर्दू में मीनिंग आती है वो सलूक या रवैया आता है। तो अब कौन कौन सी चीज़ें बिहेवियर्स में आ जाती हैं कि आपका जो भी एनिमल्स का कोई एक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो सब चीज़ें बिहेवियर्स में ही आ जाती हैं। अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सादे से कुछ मिसाल दूं कि आपका देखने का अंदाज़, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत नफ़रत, ये सब कुछ बिहेवियर्स में आ जाते हैं। ठीक है। मकड़ी का जाल बनाना, कुत्ते का अपने मालिक को देखकर दुम हिलाना, शहद की मक्खी का आपको करीब आते हुए देखकर हमला करना, परिंदों का उड़ना, मछली का तैरना, सांप का रेंगना, आपका चलना, ये सब कुछ बिहेवियर्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ बिहेवियर को देखेंगे, उसके बाद इनेट बिहेवियर्स जो कि अब पैदाइशी होता है, फिर हम लर्निंग बिहेवियर, लर्न बिहेवियर के बारे में सीखेंगे, फिर सोशल बिहेवियर के हवाले से। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, हमारे बुक ने क्या लिखा है इसके हवाले से। ओके, नाउ किताब में लिखा गया है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जानदार जो हैं वो बेजानों से मुख्तलिफ होते हैं। किस हवाले से? बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स, क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी होती है, एक काबिलियत होती है रद्द अमल देने की। टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, जब माहौल में कोई भी तब्दीली आए तब। नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ एडाप्टिव, दैट इज़ इट एनहांसेस द probability of an organism to survive and reproduce। Dear students, जो रिस्पॉन्स होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो एडाप्टिव होता है। और एडाप्टिव से क्या मुराद है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लाते हैं, ऐसी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाते हैं जो कि बढ़ावा देती हैं उनके जो है सर्वाइव करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के जो इम्कान होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। ठीक है। Now, one of the most important way of adapting environmental change is behavior। ठीक है। अब ये एडाप्टिव चेंज क्या है एनवायरनमेंट के हिसाब से? वो बिहेवियर है, आपका रवैया सलूक। ठीक है। ये एक एडाप्टिव थिंग है इन जो जानवरों के अंदर। नाउ अब बिहेवियर की मीन क्या लिखी है? बिहेवियर मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू स्टिमुलाई, कि जो स्टिमुलाई आती है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, उससे एक ऑर्गेनिज्म किस तरह रिस्पॉन्स करता है, उसका रद्द-ए-अमल किस तरह देता है, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। यूजुअली द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इनहेरिटेड, अमूमन जो बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेड होता है, बट इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस से इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब जो इनहेरिटेड से क्या मुराद है? देखें कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी जो माँ होती है उसके निपल्स को तलाश करने लगता है कि वो सकिंग करता है। अब ये सकिंग जो है उसे किसी ने सिखाई नहीं है। ठीक है। वो इनहेरिटेड है, उसके अंदर पैदाइशी है। या फिर बच्चे का जब छोटा होता है तो मतलब उसके अंदर समझ नहीं आती, अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। या फिर जो मकड़ी का जाल बनाना वो उसे किसी ने सिखाया नहीं। ठीक है। ये उसका जो है इनहेरिटेड फैक्टर है। लेकिन कुछ मॉडिफाइड भी होते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे क्रिकेट का खेलना। अब जो क्रिकेट चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप देखें ये जो बिहेवियर है हम परफॉर्म करते हैं वो एक्सपीरियंस से होता है। और वो एक्सपीरियंस से मीन्स ऐसे जानवर जिनकी जो अपना उम्र लंबी होती है तो उनके अंदर एक्सपीरियंस का भी फैक्टर आ जाता है। अब नेचर ऑफ बिहेवियर के हवाले से डिस्कस करें कि फितरत क्या होती है बिहेवियर की। तो द नेचर ऑफ बिहेवियर में बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी जानदार का जो है अपने स्टिमुलाई के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देना, रद्द अमल देना। ठीक है। उसका बिहेवियर क्या होता है? नाउ all the responses to stimuli involved in the integrated functioning of the entire organisms are called behavior। अब वो जितने भी रिस्पॉन्सेज होती हैं किसी स्टिमुलाई की, वो इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग होती है। इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग से मुराद है ये है कि यकजा आपके मुकम्मल ऑर्गन्स मिलकर कोई रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है।
तो अब वो जितने भी ऑर्गन्स हैं मिलकर एक ऑर्गेनिज्म्स के हिसाब से वो रिस्पॉन्स देंगे, तो उसे हम कहेंगे बिहेवियर। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, अगर सादा अल्फाजों में देखें तो व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज, कुछ भी जो कुछ भी कोई ऑर्गेनिज्म करता है, एंड हाउ इट एक्ट्स, और वो किस तरह रद्द-ए-अमल देता है आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड। नाउ यहाँ स्टिमुलाई, मुझे तो लगता है स्टिमुलेट आएगा, तो स्टिमुलाई इज़ कॉल्ड बिहेवियर। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, मीन्स कि स्टिमुलाई के बाद वो किस तरह ऑर्गेनिज्म्स उसको रिस्पॉन्स करेगा, किस तरह एक्ट करेगा, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। An organism has ability to respond to stimuli may vary from relatively simple action as an order of food। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स होता है वो सिंपल एक्शन भी होता है, जैसे ऑर्डर आ जाए, कोई खुशबू आ जाए खाने की, तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है। तो उसमें 2-3 तरह के रद्द-ए-अमल होते हैं, वो हम आकर पढ़ते हैं। नाउ इन दिस सेंस अब क्या होगा, बैक्टीरियल सेल बिहेव बाय मूविंग टूवर्ड्स हायर कंसनट्रेशन ऑफ शुगर। अच्छा, अब इस हवाले से क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है वो जहाँ पर शुगर ज़्यादा होता है उस तरफ मूव करता है। ये बैक्टीरिया की नेचर है। बैक्टीरिया की कल्चरिंग अगर आपने करना है तो आपने मीठा खाना है। ठीक है, आपके जो दांत वगैरह हैं या आपका जो अपना अंदर ज़ख़म हो माउथ के अंदर या किसी भी जगह पर, तो आप बस शुगर लगा लें, बैक्टीरिया की कल्चरिंग खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये उसके बिहेवियर में आ जाता है कि शुगर पर वो बैक्टीरिया ज़्यादा आता है। ओके, ऑन द अदर हैंड द कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ टेरिटरी डिफेंस एंड मैटिंग आर सीन इन फिशेज़। अच्छा, यहाँ पर तो फिशेज़ में बताया गया है कि सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर एक मछली का भी मिसाल दिया गया है कि जब वो उसकी जो मीन्स के सेक्सुअल सीज़न आती है रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर रेडनेस आ जाती है। ठीक है, या फिर आप डिफेंस देखें, टेरिटरी का डिफेंस, आप किसी इलाके से गुजरें, किसी घर के करीब से, अगर उस घर में कुत्ता होगा तो वो आप पर भौंकेगा ज़रूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसके बिहेवियर में है, वो चाहता है कि मेरी टेरिटरी में, मेरे इलाके में कोई और नहीं ना आए। या इवन आप देख लें, इंसानों में अगर आप किसी की दीवार फलांग कर जाते हैं तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, हो सकता है आपको गोली भी मार दें। ठीक है, तो ये टेरिटरी डिफेंस ये आपके जो है वो बिहेवियर में आ जाता है। और अच्छा, बर्ड्स के अंदर भी बिहेवियर्स, ठीक है, ये सारे मिसाल मैटिंग और डिफेंस के आ जाते हैं। बर्ड्स भी आपस में लड़ते हैं। अगर नेस्ट में मीन्स के अगर किसी कॉलर डव के नेस्ट पर अगर कौवा आ जाए तो फिर उसका डिफेंसिव जो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और मैमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। आपने कभी देखा होगा बकरियां आपस में लड़ती हैं, या फिर जो शेर देखें तो वो हिरन को खाता है। तो चलें, इन अदर वर्ड्स, व्हाट अ ह्यूमन, एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म डज आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू स्टिमुलाई पार्ट ऑफ इट्स बिहेवियर। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, ठीक है, जब उसको स्टिमुलाई से वो एक्सपोज हो या उसके सामने स्टिमुलाई आए, तो जिस तरह से उसका रद्द-ए-अमल हो वो उसके बिहेवियर में आ जाता है। नाउ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज़ कॉल्ड इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है, और जिसका जो मीनिंग आ रही है वो अपना इथोलॉजिका से लिया गया है, जिसका मीनिंग है डिपिक्टिंग कैरेक्टर। मीन्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अक्कासी करना, उनकी मंजरकुशी करना। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुला एंड बिहेवियर। स्टिमुला और बिहेवियर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, ताल्लुक। ओके, नाउ द स्टिमुलेट इज़ अ डिटेक्टेबल चेंज, फिजिकल और केमिकल। बिल्कुल, स्टिमुलस एक डिटेक्टेबल है, जिसे मीन्स के देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, चेंज तब्दीली आ जाती है। हैपेंस इन द एनवायरनमेंट, जो कि माहौल के अंदर आए। दैट काजेज एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स के लिए मजबूर करती है। नाउ द सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी सेल्स, द रिसेप्टर्स जो हमारे अंदर वो सेंसरी सेल्स होते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लोकेटेड इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। ऑन आर इन द बॉडी विच डिटेक्ट डिफरेंट चेंजेस रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इनटू सिंगुलर नर्व इम्पल्स। मीन्स के अगर मुझे किसी चूंटी ने काट लिया तो ये एक स्टिमुलाई होगी। ठीक है, और मेरे स्किन में रिसेप्टर सेल्स जो कि डिटेक्ट करके मेरे दिमाग को बताएंगे कि भाई चूंटी ने काटा है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैसेज जाएगा वो नर्व इम्पल्स की तरह, मीन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में जाएगा, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। हम पिछले चैप्टर्स में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ द ऑर्गेनिज्म देन प्रोसेस्ड आर इंटरप्रेट्स द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द sensory cells in response to in a response are being ignored। ठीक है, तो फिर आप क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स उसको प्रोसेस करेगा, तो उसको समझने की कोशिश करेगा, उसको उसकी तशरीह करेगा, फिर उस सिग्नल को मतलब कि इग्नोर करना है या फिर उसको कोई रिस्पॉन्स देना है। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मीन्स कि जो स्टिमुलाई है उसको समझना और उसके जो है रद्द अमल देना। नाउ द रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल थ्रू नर्व सेल्स टू CNS। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं नर्व सेल के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं। नाउ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल आर इंटरप्रिटेड, उनको समझा जाता है, उनकी तशरीह की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ अ बेबी डिटेक्ट हीट। अच्छा, किसी बच्चे की जो स्किन है उस पर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट को सेंस करते हैं, तब बच्चा सेंस करेगा हीट को। इफ़ द हीट इज़ इंटरप्रेटेड, अगर उसको समझा जाए डेंजरसली कि भाई वो ख़तरनाक है, मीन्स बिल्कुल हाई, द बेबी विल जर्क, तो वो झटके से क्या करेगा, डिस्टेंस अपना हाथ को हटा लेगा। सही है। नाउ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट थ्रू अ फास्ट प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्सेशन, तो उसको हटा लेगा। ये एक फास्ट प्रोसेस होता है रिफ्लेक्सेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। नाउ ऑन द अदर हैंड द केमोरिसेप्टर्स इन द नोज ऑफ डॉग डिटेक्ट ऑर्डर कमिंग फ्रॉम फूड। अब जो आपको पता है कि डॉग की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। अब कोई खुशबू वगैरह किसी खाने की डॉग को अगर आएगी तो क्या होगा, द सिग्नल रिचेज इन द ब्रेन विच इंटरप्रेट दैट सम इज गुड टू ईट। तो मीन्स कोई समथिंग गुड टू ईट, कोई अगर सिग्नल पहुँचेगा उसके दिमाग पर तो वो सोचेगा भाई कोई खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ है। तो द डॉग देन रिस्पॉन्ड बाय सेलिवेशन। अब डॉग क्या करेगा, उसके मुंह में लाल आ जाएगी, ठीक है। एंड पर हैव बेगिंग फॉर ट्रीट, तो मतलब क्या होगा कि शायद वो ये कहेगा भाई अभी मुझे दे दो, ये खिला दो। तो आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्स 3 तरह का यहाँ दिया गया है। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई कैन बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आर इग्नोर्ड, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज दैट इन विच वन वांट्स मोर एंड मोर अट्रैक्टेड। मीन्स के कोई ऐसा रिस्पॉन्स होता है तो वो स्टिमुलस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहता है कोई भी जानदार से या जानवर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बिकम्स हैप्पी आफ्टर हेयरिंग अ गुड न्यूज़, नाउ इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अब अगर कोई गुड न्यूज़ सुनकर खुश होता है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। और अगर नेगेटिव क्या होगा कि रिस्पॉन्स इज दैट इन विच वन वांट्स टू अवॉइड द स्टिमुलस, तो वो स्टिमुलस को अवॉइड करेगा। मतलब कुछ हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम अपना मिसाल ले लें तो हम किसी न्यूज़ को या किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं कि भाई उससे दूर रहें हम, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारी जो जहनी सुकून है उसके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो हम उनसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हो जाता है। ना फॉर एग्जाम्पल अ डॉग हाइट्स, अच्छा यहाँ पर कुत्ते का मिसाल दिया गया है, तो हाइट्स व्हेन यू वांट टू गिव इट अ बाथ इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो जब आप कुत्ते को नहलाना चाहते हैं तो वो छुपने लग जाता है। अच्छा, ये तो अपना अंग्रेज़ों के हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि वो कुत्तों को नहलाते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर हम कहाँ कुत्तों को नहलाते हैं। हम तो इस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाते हैं कुत्तों को मारने का, ठीक है। तो बहरहाल ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। नाउ अब तीसरा जो आ गया वो है द इग्नोर्ड रिएक्शन इज दैट इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिसाइड्स टू इग्नोर द स्टिमुलाई। वो क्या कहता है, भाई इग्नोर कर दो, कुछ भी माशरे में चल रहा है हम उसे नहीं देख रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यू पे नो अटेंशन टू स्लाइड चेंजेस इन द रूम्स टेम्परेचर। देखिए अब टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम मीन्स के बढ़ जाए या घट जाए तो हम उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट एनिमल बिहेवियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।